जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे एक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं। निक, राहुल साक्या, अमरीश गिरी, जितेंद्र, विनायक सेमवार, धीरज कांत, अजीत कुमार, जितेंद्र, राजीबुल इस्लाम, विक्रम, सौरभ, हिमानी, नमीश, नीतू, स्वाति, त्रिषा, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आप सब जानते हैं पिछली क्लास में हमने किया था लोक नृत्य के एक पार्ट को। आज हम लोक नृत्य के दूसरे पार्ट को प्यारे बच्चे यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और उम्मीद करूंगा आप लोगों को पिछले क्लास के मैं कुछ भी पूछूंगा वो याद होंगे। मैं हमेशा आप लोगों पर ये भरोसा करता हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ डिलीवर की जा रही है और जिस चीज़ के लिए हम लोग आशा रखते हैं कि हमारे ये प्यारे छात्र, प्यारे बच्चे एकदम से उसको याद रख के तैयार बैठे होते होंगे, तो उम्मीद करूंगा इस आशा पर आप खरे उतरते होंगे और आप हमेशा याद करते होंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रोज का टारगेट है, टारगेट छोटा बनाएं लेकिन हमको टारगेट अचीव करना होता है। और यही सफलता का एक रहस्य भी है कि हम अपने टारगेट को पूरा करता हुआ चलें और आगे जो टारगेट मिले उनको भी हम पूरा करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं आज के लोक नृत्य के पार्ट सेकंड को। और आप सब जानते हो हम लोग कहाँ तक आपका उड़ीसा तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो उड़ीसा से आगे का आज हम शुरू करते हैं पंजाब। क्या बोलोगे? पंजाब से हम शुरू करेंगे। और पंजाब के प्यारे बच्चे, भांगड़ा हो गया। ठीक है, भांगड़ा पुरुष करते हैं, गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाता है, गिद्धा महिलाओं द्वारा। ठीक है, पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है। धूमल बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। जूली, जूली नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जागो तीजन, ठीक है। विया होला गिद्दा, ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, कीकली बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और बागा बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? महत्वपूर्ण हमेशा मार्क करें। तो ध्यान से देखेंगे तो पंजाब, तो देखो पंजा, पंजा किसने मारा है? पंजा मारा गिद्ध ने। गिद्ध ने पंजा मारा कहां? बाग में, बागा। क्या बोलोगे? बागा, बाग। बाग में प्यारे बच्चे गिद्धा यानी गिद्ध ने बाग में पंजा मार दिया और पंजा मार के भाग खड़ा हुआ। ये जिसके पंजा मारेगा वो भाग खड़ा नहीं होगा। सोचो, तुम्हारे सिर पे आके गिद्ध पंजा मार दे बाग में, तुम बाग में थे। ठीक है, क्या बोलोगे? किसके मारा था पंजा? जूली के। अब जूली के जब पंजा लगा होगा, जूली की आंखें नहीं खुल गई होंगी एकदम से। जूली भैया जागो होगी, जागो, जाग गई जूली एकदम से। और जूली की निकल गई कीकली। कीकली मतलब बहुत तेज आवाज, बच बहुत जली, मम्मी, ये वाली सम्मी, अम्मी समझ लो। ठीक है, आधे से ज्यादा बच्चे तो गुड आफ्टरनून लिखने में लिख रहे हैं। कोई गुड मॉर्निंग लिख रहा है, कोई गुड आफ्टरनून लिख रहा है। चलो, राम प्रवेश जी कह रहे हैं गराडी कहाँ का लोक नृत्य? आएगा गराडी अभी प्यारे बच्चे, केंद्र शासित प्रदेशों में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप सारे बच्चे जानते हो वाघा बॉर्डर भी है इधर पंजाब की तरफ। तो भांगड़ा, गिद्धा, डफ हो गया, धमान हो गया, भांड हो गया। क्या बोलोगे? भांगड़ा से ही बना है भांड, बह आ डे, भांड हो गया। नकुला लुड्डी हो गया, नकुला लुड्डी। हुमल, जूली, धनकरा, सम्मी, कीकली, सब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आप लोग उम्मीद करना कि जो पंजाब के, अगर हम बात करें 40 से 50 लोक नृत्यों की, तो उनमें से ये महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, जो आपको पढ़ने ही होंगे। ठीक है, दूसरे पर आए, राजस्थान। राजस्थान के पढ़ेंगे। चलो भाई, वेरी गुड। सुनील विश्वकर्मा जी कह रहे सर पाँव लागत बानी बहुत बढ़िया भाई। चलो, भोपाल आगे आएंगे। क्या बोलोगे? जूली उत्सव भी है, बिल्कुल है। उत्सव और नृत्य बहुत जगह होते हैं, पिछले बार में आपने देखा होगा। घापाल, बूंदी, पनिहारी, जिंदाद। अब देखना इसमें, एक तो अगर मैं बात करूं, घापाल बहुत महत्वपूर्ण है, काल बेलिया बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाकरी बहुत महत्वपूर्ण है, सुई सीनी बहुत महत्वपूर्ण है, जिंदा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, घूमर बहुत महत्वपूर्ण है, तेरा ताली बहुत महत्वपूर्ण है, गणगौर महत्वपूर्ण तो सभी हैं। और याद रख लेना, गढ़ी भी कहाँ का है? राजस्थान का। गढ़ी, गीदड़, गीदड़ और चेर, ये भी कहाँ के हैं? ये भी राजस्थान। बड़े आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं।
सर 3 बजे की क्लास नहीं हुई? नहीं भैया, क्लास सैटरडे नहीं होती है 3 बजे की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। राजस्थान, अब देखो राजा का स्थान है, किसका स्थान है? राजस्थान को हम ऐसे ही बोलते हैं हमेशा, राजा का स्थान है, राजा का स्थान है। राजा के स्थान पे आपने एक छोरी देख ली, छोरी समझते हो? राजा की छोरी देख ली तुमने, ये समझ लो तुम। तो राजा की जो छोरी तुमने देख ली भैया, अब तुमने वहां घपला कर दिया, मतलब तुम अपना क्या हो, चाकरी करने के चक्कर में हो, तुमने कोई चक्कर चला दिया, राजा की छोरी से तुमने चक्कर चला दिया, घपला कर दिया। और छोरी जो तुमने भैया देखी थी उसकी, गौर से देखी थी, गौर से, गौर से। अब जब सोचो राजा को पता चलेगी ये बात, तो तुमने अपना काल बुला लिया या नहीं बुला लिया? अब राजा तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुमने अपना काल बुला लिया, काल बुला लिया तुमने अपना। ठीक है, राजा तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, ना जा, नहीं जान देगा राजा तुमको, क्योंकि राजा तो भैया राजा है, ताली बजा के कह देगा गर्दन काट दो। राजा देखे तुमने ताली बजाते हैं, दासियां पेश हों ताली बजती है, दासी आ जाती है एकदम से सारी। तो क्या बोलोगे? भैया ताली कौन बजाता है? वो राजा बजाता है। ठीक है, और तुमको जब पकड़ लेगा, गढ़ी, गीदड़, चारा, चेरा, यानी ऐसे समझ लो अपने गीदड़ के लिए तुमसे चारा करवाएगा कि अब तुम चारा करो। हालांकि चारा जानवरों को खिलाया जाता, वो अपने गीदड़ों को खिलवाएगा। भैया सुई सिनी, बड़े आराम से कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। देखो जब तुमने राजा की छोरी को देखा तो झूम झूम उठे, तुम्हारे दिल के जो तार थे, तुमने सोचा राजा की लड़की से शादी होगी और फिर संपत्ति मिलेगी बहुत सारी, राजा की लड़की से फिर मैं आने वाला राजा बनूंगा, रिश्तेदार और झूम गए थे तुम क्या देख करके? उसके सुई जैसे सैन, लड़कियों के सैन, सैन समझते हो, नजर, उसके पतली जो ये सुई जैसे सैन थे, उनको देख करके वो सैन ऐसे, ये वाले सैन, सुई वाले सैन, तो एकदम से तुम आगे भैया चक्कर में। लड़की ऐसी बहका लेती हैं, देखी होंगी ना तुमने, सैन चला के। घापाल, फूंदी, पनिहारी, जिंदा नहीं छोड़ेगा, नेजा, नहीं जान देगा भैया, गणगौर, गौर से तुमने देखी, काल अपना तुमने बुलाया, चाकरी, झूम गए थे तुम सुई से सैन देख के, और राजा के स्थान पर तुम घूम रहे थे, छोरी और तेहरा ताली। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। एक कह रहा भैया हम भी आपकी तरह लव लेटर राजा की छोरी को, भैया आप असफल हुए थे हम ना होंगे, उमेश कुमार नहीं, हम तो यार बच्चे थे छोटे। चलो आजकल के बच्चे तब भी एडवांस है, हमारे टाइम पे बच्चे एडवांस नहीं होते थे। लड़की कमाल देखी अखियों से गोली मारे। सिक्किम, देखो सीख, सिक्किम में बनाओ सीख, आराम से हो जाएगा, सीख मारी। अब जब किसी चीज में सीख मारी तो वो चीज फट जाएगी या नहीं फट जाएगी? गुब्बारा सीख मार दो, फट जाएगा। ठीक है, स्नो लोयन बहुत पूछा जाता है, याकछाम डेंजोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मारी, मारूनी हो गया, सीख मारूनी। ठीक है, और सीख का हमारी है स्नो लॉयन। स्नो मतलब जो पहाड़ी शेर है, पहाड़ी शेर के खोखुरी में मारी है। खुर समझते हो ना, जैसे हमारे पंजे होते हैं, ऐसे ही प्यारे बच्चे लॉयन के क्या होते हैं? खुर होते हैं। तो दिक्कत इस बात में? ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? तासी यांगकू, तासी यांगकू, भैया आप क्या 50 साल के हो? अरे नहीं, बच्चे एडवांस का मतलब है हमारे टाइम के बच्चे, मुझ में और आप में अंतर तो है ही। मेरी एज हो गई 28, 28 नहीं, इस वाले बर्थडे को 29 हो गई। और तुम कितने के होगे? तुम सब होगे कोई 20 का होगा, 22 का, एज रिलैक्सेशन के बाद 24 25 तक के बच्चे हो गए, 26 तक के हो गए, 27 तक के हो गए विशेष रूप से छोटे तो सारे ही हो। तो 27 वाले तो हमारी उम्र के बराबर हो गए, लेकिन जो 20 साल का उसमें तो अंतर हो गया ना, 9 साल का। तो ये 9 ईयर का तो 9 साल में तो दुनिया बदलती है
ठीक है, क्या बोलेंगे? सिक्किम के तासी, यांगकू, यांगछाम डेंजोंग, सिनोलोयन, सीकमारी, चूफाट और नेनहा। तो दिक्कत, आगे आ जाओ। तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से पहले मैं हमेशा आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ कोलाट्टम कहाँ का बताया था? कोयला से जो हमने रिलेट किया था, कोलाट्टम। और फिर मैंने आपको बाकी अट्टम भी बताए थे, ठीक है, जब हमने केरल में बात की थी। तो कोलाट्टम आंध्रा का था। आप कहोगे भैया अट्टम तो फिर से आ गया। कोलाट्टम यही वाला है, ये आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी। कावड़ी, काई सिलवट्टम, माथिल अट्टम बहुत पूछे जाते हैं। ओयल अट्टम, देवरत्तम, कुदाराई अट्टम। आगे नहीं, फिर से अट्टम। तो परेशान हो गए। अट्टम 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 अट्टम। कुम्मी। तो देखो, तो यहां पर हमको एक चीज याद रख लेनी है अट्टम के लिए। यहां पर एक जैसे रूट वर्ड आपको मिलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु भैया हम कैसे याद करेंगे? तो तमिल में क्या है? मिल है। तुम मिलना, मिल, मिल वाला है, क्या है? मिल। अब मिल से रिलेट करो काई सिलबट्टम को, देखो काई सिलबट्टम को, यहां पर क्या है? यहां पर सिल है। क्या है यहां पर? सिल। यहां पर क्या है? माथिल। तो मिल से रिलेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? ओ येल, येल है नहीं है? तो मिल के जैसे आपके समानार्थी हो गए, एक मिलते हैं। समानार्थी नहीं मतलब सुनने में एक जैसे होते हैं। मिल सिल थिल येल, मिल सिल थिल येल, एक जैसे। ओयलट्टम, माथिलट्टम, काई सिलबट्टम, कावड़ी, कुम्मी, कोलट्टम। ठीक है, कुदराई अट्टम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो, आराम से नोट करेंगे। सर जी मैं 24 का हूँ। अरे भैया तुम अपनी एज मत लिखो यार, अब कोई भी प्लीज। ऐसा तुम एक चीज को सुन के छोड़ दिया करो ना, उस पर रिएक्ट मत किया करो। पर तुम्हारा मन नहीं लगता होगा, स्क्रीन पे एक मैं दिखता हूँ, नीचे लिखने का टाइपिंग का ऑप्शन आता है, उसमें कुछ तो लिखना ही है तुमको, है? नहीं, ऐसा मत किया करो, समय बचाओ अपना, नोट्स बनाओ अच्छे से। कभी कोई बात हो, कोई डाउट हो तो लिख दो। सूरज गुप्ता जी टू मच, थैंक यू। आ जाओ आगे। तेलंगाना। अब देखो, तेलंगाना के कॉमन है, आंध्र प्रदेश के याद है किचिपुड़ी, क्या बोलते हैं जिसको हम? कुचिपुड़ी, जहां का शास्त्रीय नृत्य था। तो कुचिपुड़ी कहाँ बनाई थी आपने? धीमी सी आग पर नहीं बनाई थी? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पड़ोसी हैं। तो जो आंध्र प्रदेश में, वो यहां भी मनाए जाते हैं। लंबाड़ी। लंबाड़ी बताओ अब कहाँ का था? जब मैंने बोला था कि वो अब यक्ष से कह रही थी गाने बंद कर दो, तो इसका मतलब है पढ़ियनी यानी सोगी। कर्नाटक का लंबाडी, कर्नाटक पड़ोसी है इनका। तो लंबाडी हो गया, डप्पू हो गया, गुसादी हो गया, क्या बोलोगे? गु शादी हो गया, पेरिनी हो गया, शिवतंदम और माथुरी हो गया। तो याद रख लेना, तेल, तुम तेल लगा के जाते हो, बालों में तेल लगाते हो ना, हीरो बन के, क्योंकि तुम एक शादी में गए थे। शादी में गए थे तुम पुरानी माधुरी को देखने। माधुरी दीक्षित को जानते हो? तो पैरिनी, माधुरी और गुशादी। शादी में कैसे गए? तेल लगा के गए। और तेल में ही प्यारे बच्चे हमें धीमी सी आंच पर बना ली है। जैसे आंध्रा में बनाई थी ना कच्ची पूड़ी, यहां भी तेल में धीमे सी आंच पर क्या बना लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक दिखाओ भैया, युवराज कुमार के भैया, लड़के अतरंगी कमेंट करते हैं, आप खुद बना के बोलते, तुम्हें मैं सही बताऊं, बच्चे पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं। बस, मतलब ये तुम समझो, ये एक भाव रहा है। जैसे मैं तुम्हें एक हकीकत बताऊं स्ट्रीमिंग का। तो स्ट्रीमिंग में जो लोग, भैया हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे निखिल, निखिल को जानते हो तुम? आ इधर आ एक बार, अरे आ। तो आजा जा। तो इनका काम है कमेंट पढ़ने का। ये देखते हैं कि कोई गलत कमेंट तो नहीं कर रहा है, बेकार कमेंट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे पढ़ाओगे? आ जाओ।
तो क्या बोलेंगे? चलो बैठ जाओ। तो इनका क्या काम है कि कई बार ऐसा होता, मेरी क्लास में स्ट्रीमर की जरूरत नहीं होती, बच्चे मतलब ऑटोमेटिक ठीक चलते हैं, पता नहीं भगवान की कृपा है कैसे ठीक चलते हैं। और नहीं भैया, बच्चे तो कुछ भी लिख देते हैं, मैं तुम्हें सही बताऊं। अब बच्चे अकल के कच्चे मस्ती इस उम्र में बच्चे नहीं करेंगे तो किस उम्र में करेंगे ये बताओ? जब ऐसे कब्र में जाने को हो जाएंगे तब थोड़ी करेंगे। तो ये तो करते हैं बच्चे भैया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। त्रिपुरा, क्या बोलोगे? त्रिपुरा। होजागिरी उत्सव में भी बताया था आपको, और ये नृत्य भी है। गोरिया, लेबांग, ममिता मोशक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजहू, याद है? बिजहू, मैंने बोला था संतरा, बताया था ना, संतरा फेस्टिवल होता है त्रिपुरा में। 3 रुपए में तुम संतरा लेने गए, संतरा थोड़ी मिलेगा, गिरी मिलेगी 3 रुपए में, तो याद है? कुछ नहीं है। हिक, हक, संगराई, गजानन, वेलकम, गोला मुचाओ, मय माता, ठीक है, और लेग वेंग बोमानी, ये सब त्रिपुरा के। त्रिपुरा से यहां पे हम बनाते हैं तेरी, तेरी या तेरा। मैं माता, तेरी और माई माता, मेरी माता। तेरी और मेरी माता मतलब तुम्हारी और मेरी माता, माई माता याद रखेंगे। तो त्रिपुरा का माई माता एक याद करना। अब अपनी माता के लिए तुम क्या कर सकते हो बताओ? अपनी माता जी का तुम वेलकम करवाना चाहते हो एक दिन? नहीं, स्वागत। जब तुम जीडी में सेलेक्ट हो जाओगे, हम बुलाओगे, तो एक बच्चा लेके आया ना अपनी मम्मी को, और क्या बोलता, क्या था कि मेडल मेरी मम्मी को पहनाओ। तो भैया ने उससे बोला नहीं, तुम अपने हाथ से अपनी मम्मी को मेडल पहनाओ, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो तुम मम्मी का वेलकम कराओगे नहीं कराओगे? तुम्हारा बस चले तो मम्मी का वेलकम तुम हाथियों से करवाओ, गजानन। क्योंकि माँ का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है गजों से। अब गज मतलब हाथी, हाथी मतलब गणेश जी, और ममिता मोसक, मोसक बोलते चूहे को। अब हाथी रहेंगे तो भैया चूहे साथ में आएंगे, ठीक है। और क्या बोलोगे? गोला, तुम बोलोगे सब गोला बना लो माता जी के सम्मान के लिए। क्या बोलोगे? गोला बना लो, क्योंकि ये कौन है? उनका हक है, उनका हक है। अच्छा जी, ये उनका हक है। तो गोला किससे बनवाया तुमने? वेलकम किससे करवाया? गोरियों से वेलकम कराया। बहुत सारी लड़कियां हैं अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के जो नृत्य करेंगे, तुम्हारी माता जी आई हैं, सम्मान होगा उनका। इस तरह से आप बना सकते हैं, और उनके हक के साथ कोई बेईमानी नहीं चलेगी, लैंग वैंग बोमानी। हिमालय वशिष्ठ कह रहे सर जी मैं लड़की होती तो आपसे ही शादी करती। अभी तुम हाईलाइट क्यों करते हो इन कमेंट्स को, है? हंस रहा बैठ के। अभी त्रिपुरा, भगवान करे अगले जन्म में तुम लड़की बन जाओ और मैं भी लड़की बन जाऊं, तब दोनों शादी करेंगे, लड़की लड़की। भैया जो हो उसमें खुश रहो यार, क्यों बदलना चाह रहे हो खुद को? बोलो भी फटाफट से। आगे आएंगे उत्तर प्रदेश। यूपी की अगर मैं बात करूं, एसएससी के एग्जाम्स में यूपी के बहुत कम पूछे जाते हैं। रासलीला देखो कहां पर होती है। रासलीला भगवान श्री कृष्ण उत्तर प्रदेश मथुरा से हैं, तो रासलीला यूपी में होती है। नौटंकी कहाँ का आदमी ज्यादा करता है? यूपी का। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन यूपी के आदमी भैया बड़ी बड़ी बात करते हैं। चाचा हमारे विधायक है, चाचा पूछता नहीं है बिल्कुल भी, ना चाचा का आना जाना है, ना इनका, ना चाचा के यहाँ से कोई नौता आता है इनके यहाँ। लेकिन फिर भी जैसे ही कोई आदमी कामयाब हो जाता है रिश्तेदारी में, तो खुद को पुट नहीं करता, रिश्तेदारों को पुट करता रहता। हमारे चाचा ये हैं, हमारे मामा ये हैं। हमारे यहाँ बहुत होता है ये नोएडा में। जैसे ही कुछ रहेगा रिश्तेदार, तो खुद की बात नहीं बताएगा मैं ठीक हूँ, बात बातों में अपने रिश्तेदारों को बता लगा, कहेगा हमारे भाई साहब, हमारे मामा का लड़का वहां अभी इंस्पेक्टर बन गया जी। अच्छा, और तुम ये बताते ही रहना। क्या बोलोगे? कजरी, जद्दा, चाचरी, चाचरी उत्तराखंड में भी आएगा। जैता, छोरा, खयाल, ये उत्तराखंड का भी है, इन पर मार्क कर लेना आप, उत्तराखंड का।
धोबिया देखो बिहार का था, यूपी का भी है। चरकुला पूछा जाता है बहुत, चरकुला। जोगिनी बहुत पूछा जाता है। नटवरी बहुत पूछा जाता है। राई हो गया, द्वीप हो गया, पाई डंडा हो गया, दीवारी हो गया, चोलर हो गया। आराम से पढ़ेंगे। नौटंकी यूपी ट्रिपल एससी पैट में आया था। अच्छा नहीं, वो पूछा जाता है नौटंकी। तो वो हम कह रहे हैं भैया निखिल की जगह हमको रख लो, हम आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। नहीं भैया, निखिल की जगह तो नहीं ले पाओगे दोस्त, आपकी अपनी जगह, निखिल का अपना स्थान है। विकासशील बहुत बढ़िया। लिखेंगे भैया, नोट करेंगे अपने आराम से, बहुत अच्छे से। आ जाए। तो क्या बोला? रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जेता, झोरा, चापेली। ठीक है, ये चापेली मतलब चेपल नाम से भी उत्तराखंड में भी आएगा। खयाल हो गया, मयूर हो गया, धोबिया हो गया, चरकुला, जोगिनी, सोरा हो गया, कर्मा है, राई है, नटवरी है, पाईडंडा है, चोलर है, ढर, कहरी, दीवारी है। ये सब कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब आएंगे उत्तराखंड के। उत्तराखंड के। अब देखो, तुमने उत्तरा, उत्तरा को याद रख लेना, उत्तर। तुमने कोई गढ़वाली पसंद कर ली। गढ़ मतलब किले हैं जिसके, पिताजी के। मतलब कोई अमीर तुमने पसंद कर ली जिसके गढ़ हैं, किले हैं। तो भैया तुम्हारे बात का जवाब देगी या नहीं देगी? अब ऐसे मत बताना भैया प्रेम तो अंधा होता है। आजकल नहीं होता, पहले होता था फिल्मों में, पुरानी मूवीज में, टीवी में होता है। अदरवाइज प्यार अंधा नहीं होता है। अब तो प्यार भी मतलब प्यार की आंखें हो चुकी हैं अब तो। ऐसे समझो, प्यार 6x6 आंखों वाला है आजकल, और प्लस में स्पेक्स लगा के और रहता है। आजकल चालू प्यार है, होना भी चाहिए। उत्तरा, क्या बोलोगे? तुमने कोई गढ़वाली पसंद कर ली, वो तुम्हारा उत्तर देगी क्या? नहीं देगी। तो अब तुम परेशान हो, ऐसे कह रहे हो क्यों माँ, क्यों माँ, यू। ऐसी तुम अपनी चाची से भी पूछ रहे हो। चाची है इसमें, चाचरी नहीं लिखा हुआ, चाचरी भी है भैया यहाँ का, याद रख लेना। अपनी चाची से भी पूछ रहे हो क्यों माँ, यू। चाचीरी, यू गढ़वाली उत्तर क्यों नहीं दे रही है? ये गढ़वाली उत्तर क्यों नहीं दे रही है? अब देखो, झोरा आ रहा है, कजरी, झोरा। क्योंकि देखो उत्तर क्यों नहीं दे रही है। तुम एक तो बैग टांग कर रहते हो ऐसे, बैग लटका के। ठीक है, रासलीला मैंने बता ही दिया। एक तुम चप्पल पहन के रहते हो। उत्तर नहीं देगी, वो देगी तुमको चपाती। चपाटा नहीं कहते, चपाटा लगाने वाला। ठीक है, ध्यान से देख लेना। हाँ रूल, हाँ कोई रूल ही नहीं है, बताओ। अमीर से गरीब प्यार ही नहीं कर सकता, हाँ कोई रूल नहीं है। ठीक है, चौक रखते हो तुम अपने झोरा में। जो झोला है ना तुम्हारा बैग, उसमें तुम चौक रखते हो। तुम्हारा उत्तर क्यों दे दे भाई वो? चौक रख के तुम घूम रहे हो अभी है। झोपती तुम्हारे है, झोपड़ी। वो है गढ़वाली, झोपती। घुंगूती, उसको पता बेटा, तुम गरीब जो है ना, उसको ले जाओगे और फिर लंबा घूंघट करवाओगे उससे। तुम कहोगे ये गरीब का घूंघट से क्या मतलब है? होती नहीं है बहुत सारी प्रथाएं, इतना लंबा घूंघट करवा लिया, इतना लंबा। कह रहे कि ढक करो, सम्मान अलग है, घूंघट कर रखा है इतना लंबा। कहीं भी उसको मतलब सिर ही नहीं उगाड़ने दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि भाई घूंघट से समाज में बदलाव आता है, ऐसा कुछ बदलाव। देखो, मेरा एक कथन है, लड़का सूट पैंट पहनने वाला बहुत बेकार हो सकता है। लड़का फटे पुराने कपड़ों में बहुत ईमानदार हो सकता है। लड़की साड़ी में बहुत भैया नालायक हो सकती है। और लड़की, ऐसा नहीं है कि जो शॉर्ट्स पहनती हो वो अच्छी नहीं हो सकती, कुछ भी संभव है इस दुनिया में। तो कभी भी कोई मर्यादा तय कर देना कि ये वस्त्रों की ये मर्यादा है, और इससे ये समाज में परिवर्तन होगा, ये अच्छा है ये बुरा है, तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। क्या बोलोगे? घुंगूती। अब तुम लगे रहते हो छोल में। छोल समझते हो? जिनके यहाँ गन्ने की खेती होती है वो सब जानते होंगे, हमारे मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, बागपत, हरियाणा के जितने बच्चे क्लास देख रहे होंगे, सुबह सुबह गन्ने में जाके क्या होती है? छोल।
तो छोल में रहते हो, छोल में तुम कैसे हो जाते हो? भूत जैसे हो जाते हो, थोड़े भूत जैसे गंदे हो जाते हैं भैया, उसमें तो कपड़े काले कपड़े हो जाते हैं। अब जो शहर के बच्चे वो सोचा भैया छोल क्या होता है, तो गन्ने की आपका गन्ना खेत में होता है ना, उसको ऊपर से काट के फिर मील पे भेजा जाता है, वहां उससे चीनी बनती है। क्या बनती है वहां पर? चीनी बनती है। तो तुम तो छोल में भूत जैसे हो रहे हो, तुम्हारा उत्तर क्यों देगी भाई? ठीक है, तो ये याद रखने हैं, भगनोल और भोटिया लिखेंगे आराम से। बॉबी कुमार जी दोस्त, हम बहुत मिलेंगे, बिल्कुल गले मिलेंगे जब तुम सेलेक्ट होके आओगे। और मेरे लिए मतलब वो पल एक ऐसा होता है, मुझे लगता है कि देखो, अगर मैं बात करूं, मैं अपने रिश्तेदारों से मतलब बहुत ज़्यादा पास तो नहीं, बहुत ज़्यादा दूर में, मतलब मेरा ना के बराबर मतलब है। अपनी फैमिली कुछ चंद दोस्त, 5-7 दोस्त हैं जो भी बचपन से अब तक के हैं। बड़े लिमिटेड से लोग। और ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं, बहुत ऐसे दोस्त मतलब मित्र जिसको हम कहते हैं, जो हर पल तुम्हारे साथ हो, जैसे राहुल तेवतिया सर हैं। अब ऐसा नहीं है, अब मान के चलो अंकित भैया है, हमारे मतलब फैमिली मेंबर हो गए, वो हमारे बड़े भाई हो गए। तो मित्र की परिभाषा अलग है। और यहाँ उसके अलावा फिर मेरे और बहुत सारे मित्र हैं, तो 3-4 मित्र। मैं मुझे लगता है कि मेरा जीवन आप ही लोगों के लिए है। बाकी शायद बहुत सारे अध्यापकों को लगता है इसमें, आप लोगों को जो भी पढ़ाते हैं। तो एक तो होता प्रोफेशन, एक होता लगाव। मुझे वो फील होता है तुम्हारे साथ कि तुम अगर कामयाब होते हो, तो मुझे लगता है मेरे घर का कोई बच्चा कामयाब हो, ये मेरा भाई या मेरी बहन है जो कामयाब हुआ। तो जितनी खुशी तुमको होती है, जितनी माँ बाप को तुम्हारे को होती होगी, तुम्हारा हित चाहने वाले लोगों को जितनी खुशी होती है, उतनी ही खुशी मुझे होती होगी, और शायद बढ़ के होती हो। पश्चिम बंगाल, देखो बंगाल को याद रख लेना बंगले से। हमारे कोठी बंगला हवेली है। तो बंगला मतलब काठी, मतलब कोठी। कोठी, कोठी है। कोठी में रहने वाले आदमी कैसे रहते हैं? गंभीर। अब जो अब जो प्यारे बच्चे मैं तुम्हें बताऊं, जो आपका भाई नॉर्मल आदमी, वो तो हंसमुख रहता अपने खुशी से। लेकिन कोठी वाले अपने ऐसे रोल्स रॉयस में बैठ जाएंगे और कोट पोट पहन के वो बात ही नहीं करते किसी से, एकदम सीरियस रहते हैं, सीरियस। कोठी में क्या है भैया? कोठी में लाठी तो होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और बाउल होगा, नहीं होगा? बाउल। संथाल होगा, नहीं? संथाल बाउल, बाउल मतलब कटोरा। तो बंगले में थाली भी होगी। और देखो छऊ, क्योंकि बंगाल बिहार का पड़ोसी है, तो छऊ यहां भी होता है। थाली हो गया, बाउल हो गया। और कोठे में भैया कीर्तन तो होते ही रहते हैं, अमीर आदमी है कभी भी कीर्तन करवा लेंगे। भजन कीर्तन होते हैं ना। गरीब कहाँ कीर्तन होते हैं बेचारे? गरीब आदमी तो अपना पेट पालने में लगा रहता है। भैया सुमित कसाना का गाना है, कोठी बंगला के लिए। अच्छा भैया वरीता, वरीता बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, आंसू मेरे दोस्त, टू मच, थैंक यू। आगे आएंगे। लक्षद्वीप, लावा। लेकिन मैं आपको एक कहानी बताता हूं, आपकी जिंदगी के लिए है, बहुत जरूरी है। हम सब साथ पढ़ते हैं, हम में से सभी सफल हो जाएं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, सभी असफल हो जाएं इस बात की भी कोई गारंटी, क्योंकि सफल होने वाला होगा। और कई बार ऐसा भी होता है जिंदगी में, हम बहुत मेहनत करते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर पाते, तो कई बार सफल भी नहीं हो पाते। तो सफल होना असफल होना एक अलग बात है, लेकिन सफल होने के साथ में आपको प्यारे बच्चे देखो, अगर आप जिंदगी में इससे दूर हैं, मैं एक लेसन देना चाहूंगा जो किसी स्टैटिक जीके से बड़ा है। अगर आप इससे दूर है ना, तो तुम समझना जिंदगी में तुमने कुछ कमाया है, और तुम इंसान बने हो, तुम जानवर नहीं हो। इसको कहीं सर्कल बना के अपनी दीवार पे जहां बैठ के पढ़ते हो, किनारे पर रखना, और घमंड लिखना, सिर्फ घमंड। इससे तुम्हें हमेशा मेरी बातें शायद याद रहेंगी, और बार बार वो चीज याद रहेगी तो अप्लाई भी कर पाओ। क्योंकि हम चीजों को सीखते हैं और भूल जाते हैं, इसीलिए अपने सामने राइट डाउन करो। तो घमंड का क्या मतलब है? तो आप हमेशा अगर इससे दूर हो गए ना दोस्त, तो मैं बता रहा हूं, आप श्रेष्ठ मानव बन के उभरोगे, श्रेष्ठ।
श्रेष्ठ से भी ऊपर एक कैटेगरी होती है उत्तम हो जाना, जो भगवान से राम हुए, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उनसे उत्तम कोई है नहीं। उत्तम मतलब उनसे उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है। तो एटलीस्ट आप उत्तम बनने का प्रयास करोगे तो श्रेष्ठ हो जाओगे। उसके लिए जरूरी है कि आप घमंड को छोड़े। द्रौपदी, द्रौपदी जानते हैं ना? द्रौपदी जो आपकी पांचों पांडवों की पत्नी थी, द्रौपदी ने भीम से कह दिया, भीम के सामने प्रस्ताव रखा सुंदर पुष्प का, जो आपका स्वर्ग की नगरी के द्वार पर थे। बोली ये पुष्प मुझको चाहिए, ये फूल मुझे लेके आओ तुम। क्योंकि भीम जो है ना, भीम भीम को घमंड बहुत था। भीम को बहुत घमंड था अपने ऊपर। तो देवता नहीं चाहते थे, क्योंकि ये देवताओं के पूजक भी हैं। भीम देवताओं की पूजा भी करते थे, भगवान शिव के पूजक रहे, वायु के पूजक रहे। तो वो नहीं चाहते हैं भगवान की उनका कोई भी भक्त घमंड का साथी हो, कि घमंड उसके साथ रहे। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि भीम का घमंड दूर करना। इसके लिए ठीक नहीं है। तो भीम को जा रहा है कि उस स्वर्ग के द्वार की तरफ जहां पर वो फूल है जिसकी पेशकश द्रौपदी ने की है, तो चल दिया। अब एक बूढ़ा वानर मिलता है, बूढ़ा वानर लेटे हुआ है। बूढ़ा वानर कौन है? ये हनुमान जी हैं। दोनों भाई हैं। हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं और भीम भी पवन पुत्र है। भीम भी उन्हीं के वरदान से हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो पवन के सुत है, मतलब पवन के पुत्र हैं। लेट गए रास्ते में भीम के में, ऐसे पूंछ लेटे हुए। अब जो सूरवीर है, योद्धा है, वो अपने मार्ग से किसी चीज को हटाता नहीं है, वो लड़ता है, उससे भिड़ता है। कोई बोलेगा मैं इससे टकराव करूंगा, उन्होंने बोला हे बूढ़े वानर, ये पूंछ जो रास्ते में, इसको हटाओ, तुम बहुत कमजोर हो। अब हनुमान जी है, लीला रची गई है भगवान जी। हनुमान जी ने कहा यार मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मुझसे कहाँ अपनी पूंछ उठाई जा रही है, तुम ही उठा दो मेरी पूंछ। तो बोला इस पूंछ में क्या है, ऐसे उंगली लगाई, अब पूंछ क्यों हिल रही थी भैया? पूरा भीम ने सारा प्रयास कर लिया, पूंछ नहीं हटी। पत्थर पे पैर लगा के पूरा जोर लगा दिया, नहीं हटी पूंछ। भीम पसीने से लथपथ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले जी रहस्य क्या है बताओ। बोले जीवन में जो ये तुमको ताकत का, किसी शोहरत का, किसी कामयाबी का घमंड है, ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये भीम तुम्हें समझना होगा। तब भीम ने समझा, और वो जो मार्ग था उस मार्ग पे पहुंचे। फिर मार्ग भी हनुमान जी ने बताया उस पुष्प का कि लेके जाओ। तो जीवन में इस सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप घमंड ना करें। तो आपने कुछ पाया है, मैं आपसे कहूं कि ये एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने से भी ऊपर की बात है। ऐसा तो नहीं है कि अब मैं तुमसे बोलूं तुम सारे नौकरी लग जाओगे। तो लगभग 1 लाख बच्चे हमारा कोर्स ले चुके, तो इसका मतलब क्या है, सबको तो यहां भी नहीं मिल रही, यही कंपटीशन है। वैकेंसी ही 45,284 है। तो जिंदगी में हमको मतलब बेहतर इंसान बनना, बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। आजकल होते हैं नए लड़के, ऐसे तुम बाइक पर जाते होगे, किसी ने थोड़ी तिरछी लगा दी, रिक्शे वाले ने, तुमने बदतमीजी कर दी, कोई स्कूटी से गया, किसी ने तुमको डेस्क नहीं दी, किसी ने कुर्सी पे तुम्हारी बैग लगा दिया, ठीक है, कोई सीढ़ियों से तुम उतर रहे हो कंधा लग गया, कुछ है, किसी से तुम ईर्ष्या। ये ह्यूमन, तुमको एक इंसान बनना, ईर्ष्या नहीं करनी है। क्योंकि ईर्ष्या जन्म देती है उन सारी चीजों को जो आपको जिंदगी में बहुत पीछे ले जाएंगी। तो हमेशा याद रखना इस बात, ठीक है। लक्षद्वीप, परी, चकली, कोलामाली और लावा, ये लक्षद्वीप के हैं थी। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर, नोट करें भैया। जम्मू कश्मीर में हम ऐसे बोलते हैं, जम्मू कश्मीर की हकीकत तुम्हें पता है? वहां हम भारतीयों के साथ एक मंदा जाल फैलाते थे, पाकिस्तानी वाले, मंदा जाल। मंदा जाल। जब तुमको वहां की हकीकत पता चलेगी ना, तो कूद जाओगे, कूद। कभी भी वहां पे धमाले हो जाते हैं, मतलब धमाका कभी भी हो जाता है। और जब तुमको हकीकत पता चलेगी तो उफ कर जाओगे, उफ कश्मीर में ये होता है, हाँ जी ये होता है। दम हाल, तुम्हारा दम निकल जाएगा वहां, हाल बेकार हो जाएगा, दम हाल। वहां की हकीकत तो किसको पता है? हफीजा जानती है।
हफीजा रहती है वहां, उसको पता है हकीकत वहां की। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट आगे चलें भैया। लद्दाख। अब आप कहोगे भैया लेह लद्दाख तो बहुत लोग घूमने जाते हैं, घूमने की जगह है, तुम भी जाना जब तुम पैसे कमाओ। सोनडोल, यहां लोग डोलने जाते हैं, डोलने, शान शान से जाते हैं, बड़ी शान समझते हैं आदमी। तुमने देखा होगा बर्फ में ऐसे किसी ने स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर खड़ी कर दी, थार खड़ी है बर्फ में, और उस पे ऐसे हाथ फैला के बोनट पे बैठ के ऐसे फोटो डाल रहे हैं शान से। ड्रग पा रचेस, रचेस मतलब रिचेज, अमीर आदमी तो जाता घूमने, गरीब नहीं जाता। रचेस देखो यहां भी आया, बैग स्टोन, बैग स्टोन क्या बोलोगे, बैग स्टोन रचेज, ये रे यहां बोला जाएगा ना, रचेज तो रचेज, रिच आदमी जाता है। मैं तो तुमसे कहूंगा जा ब्रो, ब्रो मतलब आजकल रूट वर्ड चला भाई के लिए, ब्रो जा ब्रो, तुम भी घूम के आओ। तुम कहो भैया पैसा नहीं है, अरे हम देंगे, तुम जाओ घूमने। लामा, कोसन, तुखत नमो, सुरही और याक। बहुत बढ़िया। पोस्टिंग होगी लद्दाख में, तुम्हें तो ऐसे अलग से घूमने जाने की जरूरत नहीं है, पोस्टेड रहोगे उधर। तो दिक्कत? अश्विनी मिश्रा, प्लीज निखिल भाई कमेंट दिखा दो, दिखा दिए भैया। बोलेंगे गुरुजी हमें कैसे पता कि हम में घमंड है? सबको पता होता है। तुम देखना, घमंड मतलब कोई ऐसी स्थायी चीज नहीं है कि जेब में रखा हुआ होता है। घमंड है किसी चीज के प्रति हमारी प्रतिक्रिया। जैसे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे कुछ भी कह देता, अब मैं आपसे उसी सुर में, मान के चलो किसी बच्चे ने कोई ऐसा कमेंट लिख दिया जो अभद्र है, बदतमीजी से कुछ लिख दिया, अब मैं बदतमीजी से बात करने लग जाऊं और मैं खुद को ये दिखाने लग जाऊं कि मैं विशाल हूं। मैंने देखा कई अध्यापक लड़ जाते बच्चों से ऐसे कमेंट्स में। क्यों क्यों लड़ना यार? लड़ा तो यार धर्म की स्थापना के लिए जाता है, परिवर्तन के लिए लड़ना चाहिए। छोटी चीजों पे क्यों अपना क्रोध दिखाना? क्रोध की आवश्यकता भी वहां होती है, और ऐसा नहीं है क्रोध बेकार चीज नहीं है, गुस्सा बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उसको सही जगह प्रयोग आना चाहिए। आपके गुस्से से कोई बदलाव तो आता हो, जब तुम्हें जरूरत लगे कि कहीं पर कमजोर का दमन हो रहा है, गांव है आपका, अब तुम खड़े हो ना, तब तुम्हारा पुरुषार्थ पता चलेगा तुम्हारे अंदर कितना है। बात बनाने से नहीं, तो तुम बस खड़े हो जाना और तुम कहना मैं चेंज लेके आऊंगा, और इस चेंज के लिए मैं खड़ा हूं। ये पुरुषार्थ, ये क्रोध सब तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी करेंगे तो हम सबको पता होता है हमारी क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे। दमन और दीव, देखो भाई तुम क्या करोगे, आतंकवादियों को दमन करोगे नहीं करोगे? वर्दी में तुम वीर रहोगे जो मंडे को दमन करेंगे, तो ऐसे समझ लेना, दमन करेंगे मंडे को। हम तो खैर मंडे संडे ट्यूसडे हर दिन दमन करेंगे। ठीक है, मंडे, वर्दीगांव और वीरा, ये कहां के हैं? मंडी, वर्दीगांव और वीरा। एक कह रहा भैया लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं दुनिया में, ये एक गलत थॉट है, एक गलत थॉट है दुनिया में। आप ये बताओ आप किस चीज की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं? आकर्षण तो सब जगह है। एक राजा ने बहुत तपस्या की और भगवान जी को पा लिया। भगवान जी इसके पास आ गए। राजा ने बोला भगवान जी मेरी जनता मेरे लिए है, जैसे मान के चलो मुझे इस दिन, एक दिन रात को मैं ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ था, मुझे भगवान जी मिले। अब मैं कहने लगूं भगवान जी से मेरे ऑनलाइन छात्र है जी इतने सारे 56 लाख, इनको भी दर्शन दे दो प्लीज, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरे घर के बच्चे हैं ये। तो राजा ने भी यही बोला। राजा ने बोला भगवान जी मेरी जो जनता है इसको दर्शन दे दो प्लीज। उन्होंने बोला अच्छा, मेहनत तुमने की है, पाया तुमने है मुझको अपने तप के बल पर, ध्यान के बल पर, मुझसे जुड़े तुम हो, और मैं ये जनता को क्यों दे दूं?
जनता तो डिजर्व नहीं करती। बोला नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी जनता है। ये आकर्षण की बात बता रहा हूं मैं। तो राजा ने से इन्होंने बोला भगवान जी ने कि तुम एक पर्वत है, ये पर्वत पर सुबह अपनी जनता को लेके आ जाना, मैं ही बैठा मिलूंगा तुमको। राजा ने मुनादी करवा दी, घोषणा करवा दी, बोला सारी जनता चलो भाई। अब क्यों? क्योंकि पर्वत पर कौन मिलेंगे आपका? पर्वत पर मिलेंगे भैया, क्या बोले? पर्वत पर मिलेंगे आपको सबको। कौन? सब जनता चल दी। अरे आज तो भगवान जी दर्शन देंगे। सब जनता जा रही है, राजा भी है, रानी भी है और जनता भी है। भगवान जी तो भगवान जी हैं। उन्होंने क्या काम किया? इसी रास्ते पर जो पहाड़ को जाता है, यहां पर एक पहले चांदी का ढेर मिला। 50% जनता चांदी को लेने लगी और राजा चिल्लाया, बोला यार तुम क्या करते हो? मैं तुम्हें भगवान जी से मिलाने जा रहा हूं, तुम चांदी के चक्कर में पड़े। बोले भगवान भगवान मिल जाएंगे, पहले चांदी है। सुनी होगी तुमने, बड़ी मतलब बहुत, मैं बहुत बार ये बच्चों को 2-4 बार सुनाई है, इतनी आपको ध्यान केंद्रित करने वाली कहानी। अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर रहे। अगला एक और ढेर आया सोने का, वो 50% लोग गायब, राजा और रानी बच गए। रानी को बोला, देखा जनता, इसलिए भगवान नहीं मिलते। ये लोग ध्यान ही नहीं, इनका ध्यान जहां इनको जाना है। एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। कभी आपका ध्यान इधर है, कभी इधर है, पड़ोस में क्या चल रहा है, कभी किसी की चर्चा कर रहे हो, अरे यार वो कल शादी में दिखी थी और ये बड़ी अच्छी लग रही थी वो। मैसेज कर रहे हो, किसी का झगड़ा, पंच भी तुम बन जाते हो, झगड़ा सॉल्व करवाते हो। लड़के और लड़की का झगड़ा हो गया, लड़के ने तुमको फोन करा, मजे में लड़का कह रहा कि तुम उस लड़की से कह दो कि वो रोहन तो डिप्रेशन में है। उसने बोला रोहन तुम्हारा कुछ झगड़ा हो गया था क्या? भैया तू न्यायाधीश है, पंच है तू, तू क्यों इन लोगों के बीच में? तू अपने, भैया तुम दोनों की बात है, तुम अपने आप सॉर्ट करो। लड़की किसी और से करा रही है, यार बड़ी आज तो स्नेहा बड़ी सैड है, कुछ हो गया क्या तुम्हारे बीच में? फिर वो कह रहा नहीं नहीं, फिर वो उसको सांत्वना दे रही है। तो ये हमारा काम है भटकने का। रानी कह रही है हाँ हाँ जनता ऐसी ही होती है। आगे मिला हीरे का ढेर, रानी भी गायब। तो मैं तुमको ये कहानी इसलिए बताता हूँ हमेशा कि अंत में रानी भी नहीं रहेगी। हर चीज किसी का कहीं ना कहीं आकर्षण होता है। आकर्षण सबका है, किसी ना किसी का प्रति है। बात है कि जो इस आकर्षण पर ध्यान ना दे तो वो कहां पहुंच जाता है? अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। आप में से आप आज छात्र हैं, कल ऐसा हो सकता है पूरा भारत आप में से किसी एक छात्र को जाने, उसकी एक विशिष्ट पहचान हो, तो उसने पा लिया ना। तुम में से कोई भी हो सकता है, कोई भी। पुडुचेरी, एक बच्चे ने हमारे ने पूछा था थोड़ी देर पहले, गराडी कहाँ का है? तो ये पुडुचेरी का है। कहाँ का है? बोलेंगे भी फटाफट से। पुडुचेरी का क्या है? गराडी है। और यहां पर हमारे जो लोक नृत्य हैं ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी, आलोचना और ईर्ष्या में क्या अंतर है? चलो तुम अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी का कोई भी प्रश्न है। देखो आलोचना क्या होती है, आलोचना व्यक्त हो जाती है। आलोचना पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे मैंने कोई किताब लिखी और आप उसकी आलोचना करें, आप बोले भैया इस किताब में ये कमी रह गई, ये भी एक आलोचना है। आलोचना नकारात्मक भी होती है, नेगेटिव भी होती है, लेकिन वो एक्सप्रेस हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है। लेकिन ईर्ष्या अभिव्यक्त नहीं होती, ईर्ष्या अंदर रहती है। पांडवों और कौरवों के बीच जब बांट दिया गया साम्राज्य को आधा आधा, वो वाली कहानी नहीं कह रहा हूं मैं आपसे कि वो जुए में तो बाद में हारे हैं। जुए में हारने के बाद उन्होंने 5 गांव बाद में मांगे। उससे पहले एक बंटवारा हुआ था जिसमें आधा पांडवों को आधा कौरवों को मिला। तो पांडवों ने इतना बेहतर काम किया कि जब एक बार दुर्योधन घूमने गए तो उसने देखा इनका क्या वैभव है, कितने बेहतरीन तरीके से अपने 50% को चला रहे हैं। तो उसके मन की वो ईर्ष्या है जो महाभारत का कारण बनी, क्योंकि वो उस ईर्ष्या को नहीं ताक पाया। ईर्ष्या अंदर होती है, वो अंदर बढ़ती रहती है। तो दिक्कत, भैया रोज कहानी सुनाया करो नहीं, ये तो कभी कभार 10-5 दिन कहानी होती है, क्योंकि
अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम रोज कहानी सुन सकें। अब अगले 5-7 दिन के लिए कहानी गायब तुम्हारी। ठीक है, तो कल शुरू करते हैं, फिर कल मिलते हैं। कल तो शायद संडे है, तो संडे तक आप ये काम करना। कल संडे है तो ये अब तक जितनी स्टैटिक जीके की हमने क्लासेस की है इसको सबको रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि आगे हमारे मटेरियल भी बढ़ेगा और पुराना मटेरियल अवार्ड वगैरह ये सब हमको अब थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस लेके हम खत्म करेंगे 1-1.25 घंटे की, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ने लायक चीज़ें होंगी। थोड़ा मैं आपको इसीलिए यहाँ पे पार्ट में करा रहा हूँ ताकि आप लोग डिलीवर इसको कर पाए, अच्छे से याद कर पाए। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन आपका आप ही की मेहनत से डिसाइड होगा। और हमारे प्यारे बच्चे, संस्कृति हमारी सभ्यता कहती है कि कर्म सर्वोपरि है। कर्म सबसे पहले है, और कर्म से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आप लोग अपना जो काम कर रहे हैं, और बोलते हैं कि जो मन से कर्म करते हैं उनको दुख तकलीफें सब होती हैं। आपको भी होती होंगी, इतने लगातार मेहनत करते रहने में मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा कहीं कई गुना ज़्यादा मेहनत का काम आप अभी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, मेहनत आपकी विफल नहीं जाएगी, आप सफल होंगे। बस उम्मीद रखिए। और ये जो आपने प्यारे बच्चे आपके ऊपर कर्तव्य है, जो ये भार आपके ऊपर आया है ना आपके कंधों पर, हर किसी को ये नसीब भी नहीं होता। अपने घर में आप सोचो, जो पहले से बहुत अमीर है उनके बच्चे क्या सुख उनको दे पाएंगे। तो इसीलिए वहां पर खुशी का माहौल बन नहीं पाता। ये आप लोग गर्व करो इस बात में कि हम ऐसे परिवारों में पैदा हुए कि हमको कामयाब होके वो खुशी देने का मौका हमको मिलेगा। वो खुशी हम पहुंचाएंगे दोस्त, साथ ही मिलके पहुंचाएंगे। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।